बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। नेचुरल फाइबर गिव्स टेस्ट फॉर सल्फर इज वूल। नेचुरल फाइबर जो सल्फर का टेस्ट देता है वो है वूल। वूल स्वेट और सूट कंसिस्ट मेनली ऑफ पोटेशियम सॉल्ट और फैटी एसिड। पोटेशियम सॉल्ट और फैटी एसिड, फैटी एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। जो वूल स्वेट है, वूल स्वेट या स्विंट जो है वो बना होता है पोटेशियम सॉल्ट, फैटी एसिड के पोटेशियम सॉल्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल। ठीक है, ब्रोकैफिल, ब्रोकैफिल जो है अब्जॉर्बेबल टाइप का सूचर मटेरियल है। ठीक है, ब्रोकाफिल जो है अब्जॉर्बेबल टाइप का सूचर मटेरियल है। तो अब्जॉर्बेबल कौन सा नहीं है? हॉर्स हेयर, सिल्क और लिनन। ब्रोकाफिल अब्जॉर्बेबल टाइप का है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कारगिल मेम्ब्रेन सूचर? ऑक्स। कारगिल मेम्ब्रेन सूचर का जो सोर्स है वो है ऑक्स बैल। एनिमल वूल फैट इज, एनिमल वूल फैट जो होता है वो वैक्स होता है। बॉम्बिक्स मूरी इज रिलेटेड टू सिल्क। बॉम्बिक्स मूरी किससे रिलेटेड है? सिल्क से। एक्सट्रैक्शन एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स, एक्सट्रैक्शन एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स के बारे में हम देखेंगे। विच टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन द पेनिट्रेशन of the menstruum, penetration of the menstruum into the cellular tissue is very low and solute is not readily soluble. Soxhlet extraction, इसमें से किस टाइप का एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ होता है जब पेनिट्रेशन जो होता है मेंस्ट्रम का सेलुलर टिश्यू में बहुत लो होता है और जो सोल्यूट होता है वो रेडली सोल्यूबल नहीं होता? सॉक्सहर्ट एक्सट्रैक्शन। सॉक्सहर्ट apparatus इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन। सॉक्सहर्ट apparatus किस में यूज होता है? एक्सट्रैक्शन में। फॉर आइसोलेशन ऑफ एनी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम फ्रेश प्लांट मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आइसोलेशन करना है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, आइसोलेशन करना है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का फ्रेश प्लांट मटेरियल से। ठीक है, आइसोलेशन करना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फ्रेश प्लांट मटेरियल से, तो कौन सा करेक्ट होगा? तो फिल्ट्रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है टू 1/8 वॉल्यूम अंडर वैक्यूम। फिल्ट्रेट जो कॉन्सेंट्रेटेड है टू 1/8 वॉल्यूम अंडर वैक्यूम। एसिडिफाइड होगा और एक्सट्रैक्टेड होगा हॉस्टिवली विथ क्लोरोफॉर्म, एग्जॉस्टिवली विथ क्लोरोफॉर्म। फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा 1/8 वॉल्यूम, 1/8 वॉल्यूम के साथ किसके अंडर में? उसमें जो होना चाहिए वैक्यूम एसिडिफाइड और एग्जॉस्टिवली विथ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसमें वैक्यूम होना चाहिए और एसिडिफाइड होना चाहिए और साथ में उसमें क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, तब जाके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है फ्रेश प्लांट मटेरियल से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। जब एक ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हीट के द्वारा पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक्सट्रैक्ट करना हीट के द्वारा, तो उसे डाइजेशन बोलते हैं। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस where powdered crude drug is kept in contact with suitable solvent for suitable time, मैचरेशन कहते हैं इसे। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पे पाउडर्ड क्रूड ड्रग को कांटेक्ट में रखा जाता है सूटेबल सॉल्वेंट के साथ और सूटेबल टाइम के लिए, जो बोलते हैं मैचरेशन। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पे पाउडर्ड क्रूड ड्रग को रखा जाता है कांटेक्ट में सूटेबल सॉल्वेंट के साथ सूटेबल टाइम के लिए, मैचरेशन कहते हैं इसे। द सेलेनिन which possesses antioxidant activity is a phytoconstituent of neem. The part of this plant which contains the constituent is leaf. सेलेनिन जिसमें एंटीफीडेंट एक्टिविटी होती है, सेलेनिन जिसमें एंटीफीडेंट एक्टिविटी होती है वो एक फाइटोकंस्टिट्यूएंट है नीम का। सेलेनिन जिसमें इसकी एंटीफीडेंट एक्टिविटी होती है एक फाइटोकंस्टिट्यूएंट है नीम का। इस प्लांट का इस पार्ट का नाम जिसमें का वो बना होता है लीफ से, पार्ट ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट का कौन सा पार्ट में कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? लीफ में। ठीक है, अज़ैडिरैक्टिन इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन नीम एक्ट एज इंसेक्ट रिपेलेंट। अज़ैडिरैक्टिन एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि प्रेजेंट होता है नीम में, जो कि एक्ट करता है इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह। एजाइडीरेक्टिन एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि नीम में प्रेजेंट होता है, एक्ट करता है इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह। प्लांट कंस्टिट्यूएंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स। पायरेथ्रम प्लांट कंस्टिट्यूएंट जो कि मॉस्किटो कॉइल्स के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। प्लांट कंस्टिट्यूएंट जो कि मॉस्किटो कॉइल्स के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, पायरेथ्रम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड, इसमें से कौन सा नेचुरल इंसेक्टिसाइड नहीं है?
पाइपर नाइग्राम, इसमें से कौन सा नेचुरल इंसेक्टिसाइड नहीं है? पाइपर नाइग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स? एस्बेस्टॉस, इसमें से कौन सा एक ड्रग सोर्स नहीं है एनिमल से? एस्बेस्टॉस। अब अपने इसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इन एन आइसोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोथर्मिक है, ठीक है, तो आइसोथर्मिक में टेम्परेचर ही कांस्टेंट होता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट? सीजियम। सीजियम का सी एस होता है। द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेसेस टेकिंग ग्राउंड लेवल एज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक, ठीक है, पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी होती है। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा तो हाइड्रोजन का गेन होगा, ठीक है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल? क्लोरीन। इसमें से कौन सा जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है? वो है क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल, मेटलर्स और ट्रांजिशन मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? NaOH। NaOH एक बेस है। HNO3 CH3 COOH H2SO4 ये एसिड है। CH3 COOH सिट्रिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। Bohr's model of the atom was able to accurately explain why electron travels in circular orbits around the nucleus. बोर्स मॉडल जो एटम का है उसे वो एबल था एक्यूरेटली एक्सप्लेन करने के लिए। बोर मॉडल एक्सप्लेन करता था कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उस प्रोसेस का नाम बता जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और सब्लिमेशन। व्हेन pH बराबर pKa द रेशियो ऑफ कंजुगेट बेस टू एसिड इज 1:1। pH जब pKa के बराबर हो जा रहा है तो कंजुगेट एसिड बेस का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मैक्सवेल-बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक in an arbitrarily chosen direction spread with increasing temperature। जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का उसे कैलकुलेट किया जाता है मैक्सवेल-बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से। मैक्सवेल-बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से एक आर्बिट्रेरी चोजन डायरेक्शन स्प्रेड में इसमें इंक्रीज होता है टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है ये कैलकुलेट किया जाता है मैक्सवेल-बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण होती है। मास नंबर इज नंबर प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर का सम, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 ERG आर्गस्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻12 ERG। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ लिक्विड? पैराल्डिहाइड। इसमें से जो पैराल्डिहाइड होता है वो एग्जिस्ट करता है एक लिक्विड की तरह। क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट आर एक्सप्रेस्ड बाय मिली इक्विवेलेंट। क्वांटिटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट के एडमिनिस्टर्ड पेशेंट में उसे एक्सप्रेस किया जाता है मिली इक्विवेलेंट में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी जो कि एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट में उसे एक्सप्रेस किया जाता है मिली इक्विवेलेंट में। इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी जिसे कि पेशेंट में एडमिनिस्टर किया जाता है उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है मिली इक्विवेलेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट? एंथैल्पी। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट नहीं है एंथैल्पी। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या क्या है? मोलैरिटी, मास पर वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट। मोलैरिटी, मास पर वॉल्यूम और मिली इक्विवेलेंट ये क्या कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच टू मॉलिक्यूलर मॉडलिंग इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इक्वेशन है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व होती है वो होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता वैक्यूम में। एयर, स्टील और वाटर में ट्रैवल कर सकता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। प्रेशर की जो SI यूनिट है वो है पास्कल।
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, चार्ज को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस, चार्ज को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, इसे अर्थिंग बोलते हैं। द थ्योरी स्टेटिंग द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस। इसे प्रपोज किया गया था डी बाय हकल ने। द थ्योरी स्टेट, वो थ्योरी जिसमें जो डेविएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का आइडियल बिहेवियर से, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से जो डेविएट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण और अपोजिट चार्ज आयंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर के कारण, उसे प्रपोज किया गया था डी बाय हकल के द्वारा। मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस वाज डिराइव्ड बाय बेनेसी। मेजरमेंट जो हो रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, मेजरमेंट जो हो रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेजरमेंट चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में, उसे डिराइव किया गया था बेनेसी के द्वारा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस रिलेशनशिप फॉर स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन आरएनएस रिलेशनशिप स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन। लेस relative humidity and oxygen solubility at higher temperature. Following statement more accurate है with respect to limitations of Arrhenius relationship for stability prediction. Less relative humidity होती है और oxygen solubility high temperature पे। relative humidity और oxygen की solubility कम होती है high temperature पे। ठीक है, following statement more accurate with respect to limitation of Arrhenius relationship for stability prediction. वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 180 डिग्री सेल्सियस 811 mmHg। बेंजीन का वेपर प्रेशर 180 डिग्री सेल्सियस पे है 811 mmHg। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज़ द सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज द सॉल्यूशन इन क्वेश्चन, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज आइसोटोनिसिटी वैल्यू। ठीक है, कंसंट्रेशन बताओ एक्वस सोडियम क्लोराइड की, कंसंट्रेशन जो है एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, उसकी सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे कि सॉल्यूशन की होती है क्वेश्चन में, जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे क्वेश्चन में, वैल्यू को ऑब्टेन किया जाता है आइसोटोनिसिटी वैल्यू से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज 172। बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का वो 78 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का वो 78 डिग्री सेल्सियस है। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो होते हैं 172। गैस इज मोस्ट वाइडली यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। इन इलेक्ट्रोलाइट्स द सम ऑफ टू ट्रांसफरेंस नंबर T प्लस एंड T माइनस इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनका सम करना दो ट्रांसफरेंस नंबर्स का, प्लस T प्लस और T माइनस, ये इसके बराबर आएगा 1 के। लॉ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी इज नोन एज हेनरीज लॉ। ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी की स्टडी, ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी है उसको स्टडी करना, तो उससे रिलेटेड होगा हेनरीज लॉ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट टिन? टिन का सिंबल होता है Sn। एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव बेसिक प्रॉपर्टीज, एप्रोटिक सॉल्वेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। कटायंस हैव पॉजिटिव चार्ज, कटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हिग्स बोसोन पार्टिकल्स which was discovered by scientists is also known as God particle। हिग्स बोसोन पार्टिकल जिसे कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया गया था, ये इसे गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आयरन Fe 26, ठीक है, और इसमें 56 एटॉमिक वेट है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 56 माइनस 26 30 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। इक्विवेलेंट टू पोटेशियम पर मैग्नेट इन अल्कालीन मीडियम इज, इक्विवेलेंट जो है पोटेशियम परमैंगनेट का अल्कालीन मीडियम में, पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट 52.7। थैंक यू।